ये आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन के बारे में बताएंगे। जैसे कि प्रश्नावली 7R की सवाल नंबर हमने पहले ले रखा है और आज के इस वीडियो में सवाल नंबर पहले में जो 3 सवाल है ABC कर तीनों सवालों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही था, ये पार्ट नंबर 121 है। और चलिए यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर पहले। निम्नलिखित का समाकलन ज्ञात करना है, जो कि सवाल नंबर 1 दिया है। इंटीग्रल dx अपान x ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस का 1 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए। अगर अंदर वाले को t मानेंगे तो बाहर वाला कटेगा नहीं, क्योंकि x की पावर 4 है। अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब आएगा, यानी कि x क्यूब और बाहर क्या है, केवल x है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर x की पावर 4 है क्या, बटे में यहाँ पर भी x की पावर 4 कर देते हैं। जो बाहर था x की पावर 4 अंदर था ही, इसको भी 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस x में कितने से गुणा किए, तो आप कहेंगे x क्यूब से गुणा किए, तभी तो x की पावर 4 होगा। तो यहाँ गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, ताकि काटने पर हमारा x ही अकेले बचे। और dx को हम कर देते हैं साइड में। अब इसको हम मान लेते हैं t, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर x की पावर 4 माइनस 1। इस पूरे को हम क्या मान लिए, t मान लिए। अब t माने हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल में x की पावर 4 का अवकलन होगा 4x क्यूब माइनस 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 होगा। और यहाँ पर 0 को लिखेंगे नहीं, तो dt बटे में एक मानेंगे, dt का नाम dt होगा बराबर का तिरिया गुणा करेंगे 4x क्यूब dx होगा। अब यहाँ पर देखिए dt बराबर dx, इसको पक्षांतर करेंगे तो इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर। और dx की वैल्यू हमारी निकल आई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x क्यूब अपान में देखिए x की पावर 4 माइनस टी, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या होगा, t होगा। और जहाँ पर x की पावर 4 है, जहाँ पर x की पावर 4 है, 1 को उठाकर उधर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब t यहाँ पर हो गया है तो यहाँ पर भी t होना चाहिए जो dx है, तो dx के स्थान पर यूज करेंगे dt अपान का 4x क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इंटीग्रल में यहाँ पर देखिए dt अपान t को पहले कर लेते हैं और t प्लस 1 को बाद में कर देते हैं। और यहाँ पर जो 4 था, इस 4 को बटे में है तो बाहर कर देंगे। इतना करने के बाद 1/4 इंटीग्रल में, अब इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा, जिसे हम सहखंडज समाकलन बोलते हैं। सहखंडज समाकलन द्वारा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इजी पड़ जाए तो हम इजी कर लेते हैं। जैसे t है बटे में तो 1 के बटे में t कर देते हैं, और यहाँ पर 1 के बटे में t प्लस का 1 कर देते हैं। अब बीच में कौन सा चिन्ह लगे कि सॉल्व करने के बाद 1/t ऑफ, यानी ओ टी गुणा में t प्लस 1 ही आए। तो यहाँ पर अगर माइनस कर देंगे तो t प्लस 1 ही करना, t प्लस 1 यहाँ पर t से t कर 1 बचेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और dt को यहाँ पर साइड में कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इंटीग्रल 1/t, dt अलग हो गया, माइनस में 1/4 इंटीग्रल 1/t प्लस का 1, और dt क्या हो गया, अलग हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटीग्रल में 1/t dt होगा, तो ये चेंज हो जाता है लॉग टी में, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। माइनस में 1/4 ये हो जाएगा लॉग t प्लस 1, क्या हो जाएगा, t प्लस 1। देखिए यहाँ पर अगर x अकेले होता है तब ये फार्मूला बनता है, यानी कि जब t अकेले होगा तब log t होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, t प्लस 1 है। इसका मतलब इसको हमें कुछ मानकर ही करना होगा। और आपको हमने कई बार बताया है, जब समाकलन में यहाँ पर t अकेले होना चाहिए, t के स्थान पर जो आया है उसका अवकलन करना होगा। और जब इसका अवकलन 1 हो तो आप t मानो या ना मानो। तो यहाँ पर t प्लस 1 का अवकलन 1 होगा तो आप log t प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ मानने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद प्लस का क्या लग जाता है, c लग जाएगा। 1/4 log, अब t हम जो माने थे, t है जो माने थे उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। उससे पहले तो 1/4 तो आपका कॉमन हो रहा है, अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पर माइनस में log t प्लस 1 बचेगा प्लस का c। 1/4 क्या किए, कॉमन लिए हैं, 1/4 log, यहाँ पर t नहीं लिखे क्या, हाँ t रहेगा। देखिए log m माइनस में log n होता है, तो log m बटे n हो जाता है। अगर log में m माइनस का log n हो तो ये हो जाता है log m बटे n। इसी के अनुसार ये हो जाएगा t बटे में t प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि इसको आप मापांक में करना चाहो तो मापांक में भी कर सकते हो। और प्लस का क्या करेंगे, c करेंगे। 1/4 log में 1/4 log में t का मान रखेंगे। t हमने माना क्या है,
तो t हमने माना है x की पावर 4 माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए t के स्थान पर x की पावर 4 माइनस का 1 करेंगे बटे में इस वाले t के स्थान पर भी t प्लस 1 है, t के स्थान पर x की पावर 4 माइनस 1 करेंगे और प्लस 1 पहले से है तो 1 1 कट कर केवल x की पावर 4 बचेगा। तो x की पावर 4 मापांक में प्लस का c और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर बी। चलिए अगर हम बात करें बी नंबर की तो सेम उसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखिए बटे में x की पावर 3/2 प्लस का 1 दिया है और बाहर क्या दिया है, x दिया है। तो एक काम करते हैं, इसमें जो है एक है, देखिए पावर में कितना है, 1 में। अब 1 में कितना जोड़ें कि 3/2 हो जाए, तो इसमें 1/2 जोड़ेंगे तब आपका 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम 3/2 कर देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या था, x अकेल था। इसका मतलब इसमें हमने गुणा किया है x की पावर 1/2 से, तो ऊपर x की पावर हम 1/2 कर देंगे ताकि काटने पर यहाँ पर केवल क्या बचे, x बचे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये दोनों आपस में मैच कर जाए। और यहाँ पर dx लगा है तो ऐसे लगा देंगे। अब अंदर वाले को t मानेंगे, क्या मान लेंगे, अंदर वाले को t मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर x की पावर 3/2 प्लस का 1, तो हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल, इसका अवकलन करेंगे, घात आएगी गुणांक में, घात में करेंगे कम तो 1/2 बचेगा, प्लस में 1 का अवकलन 0, तो करिए या ना करिए छोड़ दो इसे। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा त्रिज्या गुणक के हिसाब से 2dt बराबर 3x की पावर 1/2 और dx हो जाएगा। और यहाँ से हम dx की अगर वैल्यू निकालें तो 2dt अपान में 3x की पावर 1/2 होगा, जो कि यहाँ पर हमें रखना है। तो x की पावर 1/2, देखिए x की पावर 3/2 प्लस 1, इसको हमने क्या माना, t माने हैं। x की पावर 3/2 के स्थान पे क्या यूज करेंगे, तो x की पावर 3/2 के स्थान पर इस 1 को उठाकर उधर भेजेंगे तो t - 1 हो जाएगा। यहाँ पर t माइनस का 1 लिखेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। dx के स्थान पर यूज करेंगे 2dt अपान में 3x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 से कट गया। ध्यान देना ये पूरा कटा है, 1/2 बचा उचा नहीं है। 2 को बाहर कर देंगे, 3 को बाहर कर देंगे क्योंकि ये अचर है। इंटीग्रल में 1/t माइनस का 1 बचा है, t - 1 और t बचा है, और यहाँ पर dt बचा है। क्योंकि सब कटने के बाद यही हमारा बचा था, 2 बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया, ये तो कट ही गया, ये भी कट गया, dt बचा। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, यानी कि शाखंडा समाकलन द्वारा करना है। लेकिन अगर उससे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर करें t - 1 और 1/t करें, बीच में कौन सा चिन्ह करें कि सॉल्व करने के बाद 1 आए, तो t को यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे। तो बीच में अगर माइनस कर दें, देखिए इस t को यहाँ भेजेंगे, t का नाम t हो जाएगा, इसको यहाँ भेजेंगे t - 1। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये कट कर कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस, और यहाँ पर dt लगा है तो dt वैसे लगा देंगे। 2/3 इंटीग्रल में 1/t - 1 अलग कर दो इसे, माइनस में 2/3 इंटीग्रल 1/t और dt करके अलग कर दो इसे। तो 2/3 ये हो जाएगा लॉग में t माइनस का 1 माइनस 2/3 ये हो जाएगा लॉग t प्लस का कर देंगे c। अब यहाँ पर देखिए 2/3 कॉमन ले लो, लॉग t - 1 कॉमन ले लिए, माइनस में लॉग t प्लस का c होगा। अब इसको आगे जब ले जाएंगे तो 2/3 लॉग t - 1 अपान में क्या हो जाएगा t, क्योंकि भाग लगा है जैसे इसके पहले किए थे, मापांक प्लस c, और ब्रैकेट यहाँ करना चाहो बंद कर दो इसे बाद। अब उसके बाद 2/3 लॉग में t का मान रखेंगे, तो t के स्थान पे कितना रखेंगे, 3/2 प्लस का 1 रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे t के स्थान पर x की पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे, और यहाँ -1 है तो प्लस -1 कट जाएगा, बटे में t के स्थान पर यूज करेंगे x की पावर 3/2 प्लस का 1, और ये मापांक में कर दो प्लस का c, और यही जो है फाइनल आंसर भी हो जाएगा, और यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं 1 की c नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो c नंबर दिया है इक्वल इंटीग्रल dx अपान यहाँ पर x² प्लस 1 क्यूब है, तो यहाँ पर x जो है यहाँ पर भी x² करना होगा, यानी कि इसमें x से गुणा किए तो ऊपर x से क्या कर देंगे, ऊपर भी गुणा, ताकि भाग यानी कि काटने पर हमारा केवल नीचे x बचे। अब जो है साइड में लिखेंगे माना
टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस का वन, अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस में 0, तो डी टी बराबर का 2x dx, और यहाँ से में dx निकालना होगा तो डी टी अपान का 2x हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब जो है इंटीग्रल x, जहाँ पर dx है वहाँ पर यूज करेंगे डी टी अपान का 2x, और बटे में कितना है, इस पूरे को टी माने हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी माने हैं तो टी क्यूब हो गया, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेले है वन को उधर भेजकर एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, वन उधर जाएगा तो टी माइनस का वन हो जाएगा। एक्स को काट देंगे एक्स से क्योंकि अंश और हर में है, दो को बाहर निकालेंगे बटे में है, इंटीग्रल डी टी अपान का हो जाएगा टी माइनस का वन, और ये हो जाएगा टी क्यूब। अब उसके बाद इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा, किस भिन्न में, आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा, यानी कि सहखंडज समाकलन करने पर, तो लिख देंगे सहखंडज समाकलन करने पर। अब सहखंडज समाकलन करेंगे तो हम केवल निकाल लेते हैं यहाँ से 1 अपान टी माइनस वन और टी क्यूब है, समाकलन को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, 1 अपान 2 को भी अभी क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर वहाँ पर करेंगे, या तो सीधे इसे आप समीकरण 1 या आर मानकर छोड़ दो इसे। अब क्या करना है, सहखंडज का नियम है 1 अपान टी माइनस एक अलग कर देंगे, टी माइनस वन, और इसको हम ए के बटे में कर देंगे, धन में टी क्यूब को भी अलग कर देंगे, किसके बटे में, बी के बटे में। लेकिन जब ये पावर में 3 ना होता तब बी बटे कर देते, इजी था। जब टी क्यूब आता है तो इसके लिए हम करना पड़ता है बी एक्स स्क्वायर, तो टी है तो टी करेंगे बी टी स्क्वायर, प्लस में बी के बाद क्या आएगा सी टी, और प्लस में डी। ये होता है आपको तोड़ने का नियम, जो कि आपने अध्याय जो है 7 यम और यन में देखा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप 7 यम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 7 यम या यन में ऐसे है सवाल है। अब क्या करेंगे, 1 अपान टी माइनस वन टी क्यूब, इसमें लघुत्तम लेंगे तो टी माइनस वन और टी क्यूब होगा, टी माइनस वन से कटेगा, टी क्यूब बचेगा तो ए टी क्यूब कर देंगे, धन में टी क्यूब से कट जाएगा तो बी टी स्क्वायर प्लस में सी टी प्लस का डी, इसका गुणा हो जाएगा जो बचा है टी माइनस का 1 से, जो कि गुणा तो लंबा पड़ेगा ही, तो चलिए हम करते हैं। ये इससे कट जाएगा 1 के बराबर में ए टी क्यूब प्लस में, इसको सॉल्व करेंगे तो चेक करिए कैसे सॉल्व होगा। अब इसका गुणा इस दोनों में करना होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। तो चलिए देखिए हम करते हैं। पहले बी टी का गुणा टी में करेंगे तो बी टी क्यूब आएगा, बी टी का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ माइनस का बी टी स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस है। सी टी का गुणा टी में करेंगे तो सी टी स्क्वायर आएगा, सी टी का नम करेंगे सी टी होगा, डी का गुणा करेंगे डी टी होगा, और डी का गुणा 1 में करेंगे माइनस का डी होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 बराबर टी वाले को एक कर लेंगे तो ए प्लस बी, दोनों में से टी क्यूब बाहर ले लिए, इन दोनों में देखिए टी स्क्वायर बाहर लेते हैं तो प्लस, पहले हम प्लस वाला लिखते हैं सी माइनस में बी, और यहाँ से क्या हो गया टी स्क्वायर बाहर, इन दोनों में से कुछ बाहर होगा टी, तो पहले इसको करेंगे तो धन में डी माइनस सी टी हो जाएगा, और माइनस का डी हमारा बाहर बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है टी क्यूब, जो कि इधर टी क्यूब नहीं है तो हम 0 टी क्यूब मान लेते हैं, प्लस में 0 टी स्क्वायर मान लेते हैं, प्लस में 0 टी मान लेते हैं, और प्लस में 1 है तो 1 को ऐसे लिख लेंगे। तो टी क्यूब ए प्लस बी के बराबर में 0 हो जाएगा, तुलना करने पर ए प्लस बी बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से सी माइनस बी बराबर टी स्क्वायर वाला क्या है 0 है, जो कि था नहीं तो हमने 0 माना तो 0, इक्वेशन 2 हो जाएगा। डी माइनस सी कितना हो जाएगा, ये भी 0 होगा, इक्वेशन थर्ड बनेगा। माइनस डी प्लस में 1 है, मतलब जिसमें टी हो ही ना तो माइनस डी है, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो डी बराबर कितना आ गया माइनस का 1, डी कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर डी का मान यहाँ रखिए -1, तो माइनस से कोई इधर लाएंगे प्लस का होगा, तो माइनस सी बराबर 1 होगा, और सी बराबर का -1 आएगा, सी कितना आएगा -1 आएगा, और सी जब इसमें करेंगे
इस वाले में। तो सी के स्थान में कितना -1 करेंगे, इधर लाएंगे तो प्लस का 1 होगा, तो माइनस बी बराबर प्लस का 1 और बी बराबर क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और बी -1 करेंगे, इधर आएगा तो +1 होगा, तो ए बराबर का प्लस का 1 आ जाएगा। ये चारों मान आपको उठाकर यहाँ पर समीकरण ए में रख देना होगा। खैर इसे हम समीकरण आर माने हैं, आपको ए बी सी डी का मान उठाकर कहाँ रखना होगा, समीकरण ए में रखना होगा। आप ध्यान से देख लीजिए समीकरण एक क्या है। तो चलिए अब जो है ए बी सी डी का मान हम इसी समीकरण में रखेंगे। तो चलिए ए बी सी डी का मान रखते हैं, लिखेंगे ए बी सी डी का मान समीकरण 1 में, नहीं समीकरण एक माने हैं, तो ए में रखने पर समीकरण एक क्या है 1/t-1 t³ है, बराबर ए के स्थान पे कितना रखेंगे, ए आपका 1 है तो 1/में t-1 होगा, धन में बी के स्थान पे कितना है -1 तो -1 t², उसके बाद धन में सी कितना है, सी -1 है और इंटू में टी था, डी कितना है, डी भी -1 है, अपान में t³ था। के बाद अब दोनों तरफ इंटीग्रल भी साथ में करते चलते हैं, तो इंटीग्रल 1/t-1 t³ हो गया और यहाँ पर dt लग जाएगा। इसमें इंटीग्रल करेंगे 1/t-1 dt लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें भी माइनस माइनस माइनस, तीनों का माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस इंटीग्रल में t² प्लस का t प्लस का 1 बचेगा, माइनस चला गया तो t² का नाम t², माइनस बाहर गया तो t का नाम t प्लस का ही रहेगा, प्लस का माइनस बाहर गया तो 1 बचा, अपान में t³ कर देंगे और यहाँ पर dt कर अलग कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है समीकरण आर में जाकर देखिएगा, आप क्या करिए समीकरण आर में जाकर अगर देखिए तो समीकरण आर में देखिए यही तो था आपका समीकरण आर वाला, केवल 1/2 बचा था। इसका मतलब वहां पर हमें इसका समाकलन निकालने के लिए 1/2 से दोनों तरफ क्या करना होगा, गुणा करना होगा 1/2 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा हो गया। अब जो है इसने का मान हमें वहां पर निकालना था जहां पर हमने समीकरण आर माना था, यही वाला आपका समीकरण आर हो गया। अब एक काम करते हैं, इक्वल के इधर वाले को सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आएगा और वही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए इधर वाला सॉल्व करते हैं। 1/2 ये लॉग में हो जाएगा, लॉग में t-1 हो जाएगा और t-1 का अवकलन करेंगे तो शायद 1 आएगा, तो यहाँ पर हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है। माइनस में 1/2 इंटीग्रल t² के बटे में हम t³ कर सकते हैं क्या, प्लस में t के बटे में t³ कर सकते हैं, प्लस में 1 के बटे में t³ कर सकते हैं, मतलब क्यूब को तीनों के बटे में पारी पारी कर सकते हैं। ब्रैकेट यहाँ पर dt हो जाएगा इक्वल 1/2 ये हो जाएगा लॉग t-1 से मतलब नहीं क्योंकि इंटीग्रल हो गया फाइनली, माइनस 1/2 देखिए t² से जब t³ में काटेंगे तो नीचे केवल t बचेगा यानी कि 1/t, धन में इसको काटेंगे तो 1/t² बचेगा, प्लस में 1/t³ बचेगा और यहाँ पर dt। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 लॉग में t-1 माइनस में 1/2 अलग कर देंगे 1/t dt, माइनस अंदर जाएगा माइनस इंटीग्रल देखिए 1/t² है, 1/t² का फार्मूला होता नहीं, 1/t का लॉग में चेंज हो जाता है, लेकिन ये लॉग में चेंज होगा नहीं, t को उठाकर ऊपर कर देंगे तो t की पावर माइनस का क्या होगा 2 dt कर अलग कर देंगे, माइनस और अंदर ले आएंगे माइनस इंटीग्रल 1/t³ है तो t³ को उठाकर ऊपर कर देंगे तो t की पावर माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर dt लग जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 लॉग में t-1 1/2 लॉग t माइनस में, इसमें देखिए t की पावर -2 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा और बटे में -1 कर देंगे, माइनस पावर में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 अपान में माइनस का 2 होगा और प्लस का c लग जाएगा क्योंकि समाकलन फाइनली समाप्त तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/2 लॉग t-1 नोट करेंगे, माइनस में 1/2 लॉग t माइनस माइनस होगा प्लस और t की पावर माइनस है तो प्लस में बनाने के लिए बटे में भेजेंगे, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस में बनाने के लिए नीचे भेज देंगे प्लस का c हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना क्या है इसमें t का मान रखना है तो 1/2 लॉग t का मान रखते हैं। आखिर हमने t को माना क्या था, तो t आप अगर पीछे जाकर देखेंगे तो t को हमने x² + 1 माने थे और -1 तो पहले से है, -1/2 लॉग में t को हम माने क्या है x² + 1 प्लस 1/x² + 1 ये ब्रैकेट है x² + 1 प्लस में 1/2 x² + 1
प्लस का सी हो जाएगा। ये कटेगा 1 1, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लॉग में रहेगा, लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए लॉग में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का सी कर देंगे, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपके थंबनेल पर 3 सवालें दिखाई गई थी और तीनों सवाल हमने प्रयास किया कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो हमने पूरी कोशिश किया कि आपके समझ में आ जाए। आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।